हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सब स्क्रिप्ट। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे एक्स, और यहाँ पे उसके नीचे दिया हुआ है टू। जी हाँ, इस सिंबल में ही आप समझ गए होंगे कि सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है। कि कोई भी वैल्यू जो दी होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है आपके, उसके दूसरी वैल्यू जो होती है वो उसके नीचे आती है। जैसे कि फॉर्मूले बेसिस पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि O2, तो O2 यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है O2, लेकिन एग्जैक्ट इसका O2 क्या होता है, O ऊपर रहता है और 2 जो होता है वो नीचे आता है। इसी तरह दूसरा आप लोग देख सकते हो H2O, यानी ये जो 2 है सेंटर वाला, ये 2 कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखो H2SO4, 2 और 4 कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, है ना। तो ऐसा यूज़ होता है। इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एवरेज ऑफ स्पीड का निकालोगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का यूज़ करोगे आप लोग, उसमें फार्मूला लगाओगे तो एक्स के बाद टू या कोई भी वैल्यू लोगो तो एक्स की टू जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ रहेगी, एक्स के नीचे रहेगी। और x1 लोगे, इसी उसी के बाद आप डिवाइडेड बाई करके t1 या t2, जो t2 और T1 निकालोगे, उसकी भी जो 2 की वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, नीचे रहेगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। उसके बाद भी आप क्या करोगे, v v और 2 करोगे, उसके बाद फिर v1 करोगे, उसके बाद t डिवाइडेड बाय t2 और t1। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं तो अपना कंप्यूटर क्लास ले रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखें, पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ये देखिए बॉक्स में आप देख रहे होगे सबस्क्रिप्ट, इस पे आप क्लिक कर दो। ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। इसको अगर मैं फिर से ओरिजिनल शेप में आपको लाना है तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट वहीं पे आप क्लिक कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये नीचे हो गया। ये था हमारा माउस के ज़रिए। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको शॉर्टकट के ज़रिए। तो देखें इसकी शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एक बार प्रेस करना है, फिर एच को एक बार प्रेस करना है, और फिर नंबर बटन में 5 बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। देखें अब यहाँ पे मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ। पहले पहले 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्ट एक बार दबाया, फिर एच को दबाया, और ये 5। देखें जैसे ही मैंने 5 प्रेस किया, ये 2 जो था अपनी ओरिजिनल शेप चेंज करके सेकंड शेप में आ गया, सब स्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, थर्ड है वो भी हमारा शॉर्टकट की है। तो चलिए जल्दी से दिखा देते हैं आपको। देखिए दूसरी शॉर्टकट की जो है, दूसरी शॉर्टकट की ये है कि आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन जो है वो होल्ड करके रखना है। इस बार सिर्फ आपको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आप होल्ड करके दबा के रखिएगा, और उसके बाद ये बटन प्लस बटन, प्लस और इज इक्वल बटन, ठीक है। प्लस और इज इक्वल बटन जो होता है वो बैक स्पेस के जस्ट बाजू में होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो देखें, आप प्लस दबाना है आपको। प्लस जो है भी सिंबॉलिक बटन वाला यूज़ करना है, यहाँ वाला प्लस आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए पहले मैंने 2 को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल बटन अपना मैंने दबा के रखा, और प्लस, ये देखिए, ओके। वन मोर टाइम दिखा देता हूँ आपको, 4 भी, कंट्रोल और प्लस एंड इज इक्वल। ये देखिए ये दोनों चीज़ें जो थी वो क्या हो गई, सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।